Look at this biosphere. Atmosphere, air, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड बायोस्फीयर. बायोस्फीयर सभी में पाया जाता है. अब फ्लोरा एंड फोना की बात करते हैं. नाउ लुक एट दिस. हाउ वी यूज वाटर. फॉर मैनी पीपल वाटर इज समथिंग. तो कुछ लोगों के लिए क्या है, वाटर इज समथिंग दे टेक फॉर ग्रांटेड, जो उन्हें मिला हुआ है. देयर इज रेगुलर वाटर सप्लाई एट रेगुलर टाइम्स. पंप्स विद मोटर्स आर यूज्ड टू फिल ओवरहेड टैंक्स. पंप ओवरहेड टैंक को भरते हैं. एंड द स्टोर्ड वाटर यूज्ड व्हेन एवर रिक्वायर्ड. और स्टोर वाटर जो हमारा किया हुआ है जब रिक्वायर होगी तब उसका यूज करते हैं. व्हेन द टैप इज टर्न कैन ऑन. जब टैप ऑन होता है क्लीन वाटर फ्लोज आउट. क्लीन वाटर आ जाता है. डू यू लिव इन कम्युनिटी दैट हैज ए गुड वाटर सप्लाई सिस्टम लाइक दिस. तो क्या आप ऐसी कम्युनिटी में रहते हैं जहाँ अच्छा वाटर सप्लाई सिस्टम है. अब देखते हैं एक्टिविटीज. बाथिंग के लिए कितनी क्वांटिटी वाटर की यहाँ लीटर में दी हुई है. वॉशिंग क्लोथ, ड्रिंकिंग, कुकिंग, टॉयलेट, चेंजिंग हाउस, वॉशिंग यूटेंसिल, अदर्स. ये क्वांटिटी है वाटर की. इस एक्टिविटी को आप स्टडी करना है. नेक्स्ट है फ्लोरा एंड फोना. इफ यू वर टू रिप्रेजेंट द डिफरेंट स्फीयर्स एज ए वेन डायग्राम. तो इस वेन डायग्राम के अलग अलग स्फीयर्स को आप रिप्रेजेंट करते हैं. द बायोस्फीयर वुड एग्जिस्ट इन नैरो जोन ऑफ ओवरलैप बिटवीन 3 अदर स्फीयर्स. तो 3 अदर स्फीयर्स के बीच बायोस्फीयर कहीं ना कहीं एक नैरो जोन में दिख रहा है. ठीक है. अब देखते हैं लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर. इन तीनों के बीच बायोस्फीयर भी है. देयर इज इंटर रिलेशन विद इन द बायोस्फीयर. तो बायोस्फीयर का इन तीनों से एक इंटर रिलेशन है. A community of interacting organisms and their environment is called an ecosystem. तो क्वेश्चन होगा व्हाट इज इकोसिस्टम. एक कम्युनिटी जिसमें सभी ऑर्गेनिज्म इंटरेक्टेड होते हैं, their environment is called ecosystem. Ecosystems can be tiny like the microbe bird. इकोसिस्टम बहुत छोटा हो सकता है, एक माइक्रोबियल बर्ड के बराबर, इन अ ड्रॉप ऑफ ओशन वाटर. और दे कैन बी ह्यूज लाइक द अमेजन रेन फॉरेस्ट, या अमेजन रेन फॉरेस्ट के बराबर एक इकोसिस्टम हो सकता है. ठीक. नेक्स्ट में देखते हैं द वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ ऑफ ईच इकोसिस्टम वेरी एज वी ऑलरेडी नो. तो हर एक वाइल्ड लाइफ, वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ हर एक इकोसिस्टम की अलग अलग हो सकती है. वेरी मीन्स क्या है, अलग अलग. द वेजिटेशन ऑफ अ रीजन डिसाइड्स द काइंड्स ऑफ वाइल्ड लाइफ इनहेबिट्स. तो किसी भी क्षेत्र की वेजिटेशन वहाँ के वाइल्ड लाइफ के बारे में डिसाइड करती है कि वहाँ किन जंगलों में कौन कौन से एनिमल्स रहते हैं. द रिचेस्ट टाइप ऑफ वेजिटेशन इज द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड द स्कैंटेस्ट द टुंड्रा. तो सबसे ज़्यादा वेजिटेशन मिलती है देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में, और सबसे कम टुंड्रा प्रदेशों में जहाँ वेजिटेशन बिल्कुल नहीं है. द रेन फॉरेस्ट आर होम टू अबाउट 50% ऑफ द बर्ड्स वाइल्ड लाइफ. तो रेन फॉरेस्ट क्या है, बर्ड के वाइल्ड लाइफ के यानी एनिमल लाइफ के लगभग 50% एरिया रेन फॉरेस्ट में है. दैट इंक्लूड, जिसमें शामिल है एनाकोंडा, स्लॉथ. ये एनिमल्स के नेम हैं जो बर्ड के रेन फॉरेस्ट में रहते हैं. ये 50% एनिमल्स का आवास है वहाँ. पिरान्हा फिश, मैनी स्पेसीज ऑफ मंकीज एंड मोर. दे आल्सो हैव सेवरल पोटेंशियल मेडिसिनल प्लांट्स. इसमें बहुत से पोटेंशियल जो फ्यूचर में सर्च किए जाने हैं मेडिसिनल प्लांट भी मिलते हैं. दैट आर स्टिल बीइंग रिसर्च्ड, जिन्हें आज भी दोबारा सर्च करना है. द टुंड्रा हैज स्टंटेड प्लांट्स लाइक. टुंड्रा में कुछ ऐसे प्लांट मिलते हैं जैसे कि लाइकेंस एंड मॉस. एंड एनिमल्स डू नॉट लिव हेयर परमानेंटली और हाइबरनेट. तो यहाँ एनिमल्स परमानेंटली नहीं रहते, ना हाइबरनेट करते हैं वो. तो यहाँ ऊपर बात हुई टुंड्रा की और रेन फॉरेस्ट की, दोनों अपोजिट हैं. टुंड्रा में कोई वेजिटेशन नहीं है, बहुत कम है. रेन फॉरेस्ट यहाँ पर बर्फ ही बर्फ होती है दूर तक, और रेन फॉरेस्ट में बहुत फॉरेस्ट हैं और 50% स्पेसीज फौनास मिलते हैं. यहाँ पीछे फिर देखते हैं कि फ्लोरा एंड फोना क्या है. फ्लोरा मीन्स वेजिटेशन, पेड़ पौधों की प्रजातियाँ, और फोना होता है एनिमल्स. नेक्स्ट, वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ आर अ प्रेशियस रिसोर्स. वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ बहुत ही कीमती संसाधन है. जस्ट लाइक लैंड एंड वाटर. ठीक, लैंड और वाटर के. दे प्रोवाइड अस विद द बेसिक नीड्स लाइक फूड. तो वो हमें क्या प्रोवाइड कराते हैं, बेसिक नीड्स जैसे फूड,
टू ईट, खाने के लिए फूड, वाटर टू ड्रिंक एंड रॉ मटेरियल फॉर क्लॉथिंग, मैनी अदर थिंग्स। तो वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ बहुत ही इंपॉर्टेंट रिसोर्स हैं। ठीक है, नीचे एक्टिविटीज़ हैं, वो सब आपको करनी है, होमवर्क में बताया जाएगा।